किसी भी काम को करने के लिए 80-20 का सिद्धांत काम करता है। 80-20 का सिद्धांत यह है कि 80% टाइम व्यक्ति का लग भी जाए तो 20% ही काम होते हैं, और कभी कभी 20% टाइम में 80% काम हो जाते हैं। ब्याह शादी के दिनों में जब शादी नज़दीक आ रही होती है और 6 महीने रह गए तब तो थोड़े थोड़े काम होंगे, और जैसे वो 20% टाइम रह जाएगा 80% काम उसी समय निपटते हैं। जब दबाव भी होता है, मूड भी होता है, वातावरण भी बन जाता है। जैसे वो वातावरण बन जाता है और आदमी भावना में आता है। इसलिए एक चीज़ मानी जाती है मनोविज्ञान में कि मस्तिष्क को एक स्टेट में, फ्लो स्टेट में लेके आना चाहिए। बहाव बन जाए किसी तरफ आपका, बैठे बैठे मूड बन गया पढ़ने का तो पढ़ते जा रहे। इसी बीच में कोई फ़ोन आ जाए और कोई टोक दे और कोई रोक दे और कोई आके बेकार की बातें करने लग जाए और ध्यान भट गया आपका, तो वहीं रुक जाओगे आप। उस फ्लो में आप जब लगे हुए हैं, वो फ्लो बने रहना चाहिए। वो फ्लो आपको बहुत आगे लेकर जाता है। जिस फ्लो में आप बैठ गए एक बार काम करने के लिए, वो मूड बन गया तो उस 20% में 80% काम हो जाएंगे आपके। इसलिए बड़ी विचित्र दुनिया है। 20% लोगों के पास में 80% दौलत है, और 80% के पास सिर्फ 20%। वो बेचारे उतने में गुजारा कर रहे हैं, और 20% लोग जो 80% लोगों पे राज कर रहे हैं, और 80% लोगों के पास 20% अधिकार है। ये 80-20 का सिद्धांत जो है, यूरोप में इस पर पुस्तकें लिखी गई, लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ जिसमें ये कहा गया है, दक्षस्य चित्तिम, कार्य कुशलता का ज्ञान दो भगवान, और वो प्रवाह, वो मूड दो कि जिसमें मैं अपने कर्तव्य कर्मों को कर सकूं और अच्छे से कर सकूं, खूबी से कर सकूं। जब आपको वो आदत पड़ जाती है ना, अपने आप को शांत करने की, एकाग्र करने की आदत पड़े, तो फिर आप लेटते ही एकदम सो जाओगे। बाकी दूसरे लोग जो है, जो अशांत रहते हैं, वो बहुत देर तक करवट ही बदलते रहेंगे। आधी रात में जाकर कहीं उन बेचारों की नींद आती है। जिन लोगों को ये शांत अपने आप को एकाग्र करने की आदत पड़ती है, वो ध्यान में बैठेंगे, एक बार ओंकार का उच्चारण किया और करते करते एक बार भ्रामरी किया, और धीरे धीरे खो गए। शांत 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 कहते कहते खो गए अपने अंदर, लग गया ध्यान। और कुछ लोग प्राणायाम पर प्राणायाम, भस्त्रिका कर करके, और इधर जो है अनुलोम विलोम करके, और फिर बार बार ओंकार का उच्चारण, और उसके बाद में फिर ध्यान टिकाएंगे। उसके बाद भी दिमाग घूमता ही रहेगा, सारी दुनिया के चक्कर काट के आ जाएंगे, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंचते, क्योंकि एकाग्रता बन नहीं पा रही उनकी, मूड नहीं बन पा रहा, उस फ्लो में आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको ये टेक्निक भी सीखनी है और अपने आप को उस स्तर तक लेकर जाना है जिससे आप अपने कर्तव्य कर्मों को कुशलतापूर्वक कर सकें, और आपकी ऊर्जा का प्रवाह उस ओर बह सके, और आपको सुअवसर मिले, सौभाग्य मिले। देखिए, कहा जाता है ना कि भगवान मुझे अच्छे अवसर दे तो बहुत बड़ी कृपा, और नहीं दे तो अवसर बनाना आता है। और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना आता है। इसलिए कहावत है, एक अच्छा इंसान हर कठिनाई में अवसर ढूंढता है, और एक दूसरी तरह का इंसान, वो हर अवसर में कठिनाई जरूर ढूंढता है। लोग उसे कहेंगे, बड़ा मौका है तुम्हारे पास काम करने का। अरे साहब, है तो सही, अगर मगर किंतु परंतु लेकिन वेकिन, बात ये, इसमें तो परेशानी बहुत है। तो वो जो परेशानी को देखने वाले लोग हैं, वो कभी भी अवसर का लाभ नहीं ले सकते।
और कठिनाइयों का अपना एक नियम है। कठिनाई शुरू में ही डराती है। जैसे आप कठिनाई के साथ भिड़ जाते हैं, उसे ठीक करना शुरू करते हैं, तो कठिनाइयाँ आसान लगने लग जाती हैं। बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बड़ा कठिन लगता है। किसी को मैथ्स वगैरह ठीक नहीं लगता, किसी को फिजिक्स ठीक नहीं लगती, उनको लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे उसमें वो घुसेंगे, थोड़े टाइम के बाद में उनको उनका गणित, उनका मैथ्स जो है वो ज़्यादा पसंद आने लग जाता है। किसी को ग्रामर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं ये तो सिर्फ दर्द वाला काम है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे पढ़ने लग जाते हैं तो व्याकरण ही अच्छी लगती है। फिर कोई भी चीज़ कठिन शुरू में लगती है, लेकिन कठिनाई की तरफ चलते चले जाओगे तो वो आसान हो जाएगी। और ज़िंदगी का एक नियम है कि शुरुआत में आप कठिनाइयों की तरफ चलना शुरू कर दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आसानियों की तरफ चलना शुरू कर दोगे तो ज़िंदगी कठिनाई में पड़ जाएगी। हम सारे के सारे लोग वे लोग हैं जो आसान ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी को कठिनाई में डालते हैं। जो लोग कठिनाइयों की तरफ दौड़ते हैं, जो डराने वाली चीज़ है, पहले उधर की तरफ चलते हैं, तो उनके लिए डर दुनिया में कहीं भी नहीं है। और जो डर से भागते रहते हैं, कमाल की बात है कि डर जो है वो पीछे छोड़ता ही नहीं। और अगर आप डर से आंखें मिलाते हैं, जो कल्पनाएं आप अच्छी करने लग जाते हैं, अच्छी कल्पनाएं आपके सामने अच्छे रूप में आने लग जाती हैं। इसलिए आप अवसर की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अवसर बनाएंगे और उसके लिए दक्षता प्राप्त करेंगे, कुशलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आजकल जो है स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम हो रहा है कि व्यक्ति को केवल मात्र पढ़ा देना ही काफ़ी नहीं है, उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, हुनर सिखाना चाहिए, कला सिखानी चाहिए, जिससे जो है व्यक्ति आगे बढ़ सके, रोजी रोटी तो कमा ही सके। हर क्षेत्र के लिए कौशल की आवश्यकता पड़ती है। तो दक्षता जो है वो कौशल है, चित्तिम है ज्ञान के लिए। वह ज्ञान जो हमें हमारे सौभाग्य को बढ़ाने के लिए काम आए, वह हमारे जीवन में हो। और सौभाग्यत्वम, हमारा सौभाग्य हमारे जीवन में आए। परमेश्वर हमें सौभाग्य वृद्धि करने वाला ऐश्वर्य प्रदान करो। पोषम रईणाम, और रई कहते हैं धन को। रईणाम मतलब धनों का, पोषम मैंने पुष्टि देने वाला, हमें पुष्टि देने वाला, स्वास्थ्य वर्धन करने वाला, बढ़ाने वाला, तरक्की देने वाला धन प्रदान करो भगवान। ऐसा धन नहीं देना कि जो हमारी उन्नति को रोकता हो। हमें तो वह धन दो कि जिस धन से हमारी प्रगति हो और हमारे घर में सुख शांति आए। आप लोग देखते हैं ना कि महाभारत में वर्णन आता है कि जिस समय भीष्म बैठे रहे दरबार में और द्रौपदी का अपमान होता रहा, तो घटना तो बहुत दुखद थी। द्रोण भी बैठे हुए हैं और भीष्म भी बैठे हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हुए हैं और चुप बैठे हैं, हिम्मत नहीं है बोलने की। फिर एक समय ऐसा आया कि जब ये शवशैया पर पड़े हुए थे, अब उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, दुख प्रकट करते हुए उनके अपने पोते सब लोग पौत्र वगैरह बैठे हुए हैं, तो अब उन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए एक श्लोक कहा। और उस श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जो है अर्थ का दास है, धन का, प्रयोजन का, अपने मतलब का दास बना रहता, धन का दास बना रहता। लेकिन कमाल की बात यह है कि धन किसी का दास नहीं है, वो जरूर दूसरों को दास बनाता है। कि हर एक आदमी के साथ उसका कुछ न कुछ ऐसे प्रयोजन होते हैं, उसके कुछ मतलब होते हैं, जिनका दास बन के आदमी गुलाम बन के, मजबूर बन के बैठा रहता है। और मजबूर रहता है तो उसके बाद पक्ष विपक्ष नहीं देखता। फिर तो उसे यही लगता है
कि मुझे वो करना है जिससे मेरी रोजी रोटी और मेरा प्रभाव बना रहे, मुझे वो नहीं करना कि मेरा ये खो जाए। फिर वो न्याय अन्याय नहीं देखता। ऐसा धन या ऐसा प्रयोजन भगवान न किसी को दे। यहाँ जो कहा गया है, भगवान वह धन दे जिस धन से हमारी पुष्टि भी हो, फले फूलें और हमारी तरक्की हो, हमारी यात्रा आगे बढ़े, हमारा जीवन जो है वो उन्नति करे। ऐसा धन मत देना जो हमारे जीवन में गिरावट लेकर आए, जिससे हमारे जीवन में दुख बढ़े। कोई कोई जमीन, कोई कोई मकान, कोई न कोई धन ऐसा जरूर होता है कि कहीं से किसी से आ गया, निकलेगा जब तक तब तक न जाने कितना अनर्थ खड़ा करेगा, कितनी कितनी मुसीबतें खड़ी कर देगा, और निकलेगा रुला कर जाएगा, मान छीन ले जाएगा और न जाने कितनी पीड़ा देगा। इसलिए अच्छा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। साधु सज्जन मान पुरुष कोई भी घर में अपना प्यारा आए, मान सम्मान सबका हो सके और अपने भी काम ठीक चल सके। ये बहुत के चक्कर में जो है व्यक्ति बहुत कुछ खो बैठता है, अपनी नींद गंवा देता है। जो ये कहावत कही जाती है ना कि पहले इंसान धन कमाने में सेहत दांव पर लगाता है, धन कमाने में नींद दांव पर लगाता है, और बाद में उसी नींद को और सेहत को वापस लाने के लिए पैसा खर्च करता है। तो आपने सेहत दे करके धन तो कमा लिया, लेकिन धन देकर सेहत वापस नहीं आती। नींद खराब करके आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन फिर पैसा दे करके आप नींद वापस नहीं ला सकते। आपने अपने बच्चों का भी प्रेम का समय और उनके साथ जो समय बिताना था वो लगा करके धन तो कमा लिया, लेकिन वो वक्त चला गया और वो प्यार का वातावरण चला गया, और आपने अपने घर का सुख चैन गंवा करके अपनी तरक्की तो कर ली, लेकिन उस तरक्की में पहुंचने के बाद फिर वापस वही सब चीज़ें वापस लाना चाहते हो तो वो नहीं आती। इसलिए क्या करना चाहिए, आदमी को जो भी वो तरक्की कर रहा है, तरक्की जरूर करे, धन कमाए, आगे से आगे बढ़े, पर कुछ चीज़ें भगवान की देवी बहुत मूल्यवान है। सेहत को संभाल कर धन कमाइए, नींद को सुरक्षित रखते रखते धन कमाइए, भले ही थोड़ा कमा लीजिए। घर का प्रेम प्यार सुरक्षित रखते रखते धन कमाइए और तरक्की कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक के चक्कर में एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आदमी जो है ना एक चीज़ के रूप में कि अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपनी उन्नति करनी है। ये नहीं कि आप सब कुछ अपना गंवा बैठे। देखिए, कीमती चीज़ आपके जीवन की आपका स्वास्थ्य है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मूल्यवान है तो आप हैं। महत्वपूर्ण कोई है तो आप हो। जब तक आप अपना महत्व नहीं समझोगे तो दूसरे का। और देखिए, एक बात और ध्यान रख लीजिए, अमीर होकर के गरीब की सुरक्षा की जाती है, उसे दिया जा सकता है। शक्तिशाली बन करके कमज़ोर का सहारा बना जा सकता है। प्रेम पूर्ण रह करके आप घृणा वालों के हृदय में भी प्यार भर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो खुद को शक्ति संपन्न, धन संपन्न, प्रसन्न, आनंदित बनाना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपना सोचते सोचते अपनों का भी ख्याल रखना। तो यहाँ एक शब्द कहा गया, पोषम रयिणाम, पुष्टिवर्धन करने वाला धन दो। और अगला शब्द यही है जो मैं भी बता रहा था, अरिष्टिम तनूनाम, शरीर का स्वास्थ्य देना भगवान। तो पहले कहा गया श्रेष्ठ धन दीजिए, दूसरा कहा कर्तव्य कर्म करने की विधि दीजिए, तीसरा कहा सौभाग्य वृद्धि करने वाला ऐश्वर्य दीजिए,
चौथी बात कही है कि ऐसा अन्न धन चल अचल संपत्ति दो जो हमारी पुष्टि का कारण बने। और पांचवी बात कही है अरिष्टिम तनूनाम, हमें उत्तम स्वास्थ्य देना, शरीर हमारा स्वस्थ रहे। और छठी बात और भी कमाल की, स्वादमानम वाचः, और स्वादिष्ट वाणी देना जो पसंद आए, अच्छी लगे, मधुर वाणी, व्यवहार में कुशलता देना। एक बहुत अच्छा लेखक और चिंतक हुआ डेल कार्नेगी, उसने लोक व्यवहार पर बहुत अच्छा लिखा, पब्लिक रिलेशन और लोक संवाद। उसका कहना है कि इस व्यक्ति की जिंदगी की सफलता का 40% तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लोक व्यवहार कैसा है। आपको लोक व्यवहार जरूर आना चाहिए, पब्लिक रिलेशन बनाना आना चाहिए, एक एक व्यक्ति के साथ कैसे मिलना, रिश्ते निभाना और रिश्ते बनाए रखना, ये गुण आना चाहिए। इसके बिना कोई सफल नहीं होता। जो सेल्समैन वगैरह रखे जाते हैं ना दुकानों पर, शोरूम में, उनके पास सबसे बड़ी बात यही होती है, अनजान व्यक्ति के साथ भी इस तरह से मिलेंगे कि जैसे पता नहीं कब का बिछड़ा हुआ 7 जन्म का बिछड़ा आदमी पहली बार सामने आया। बहुत खुश होंगे देख करके, मुस्कराते हुए, अच्छे कपड़े पहनकर, आकर्षक बनकर उनसे बात करते हैं, लेकर जाएंगे और ऐसे ढंग से बेचते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपको बेचना आना चाहिए। जिसको बेचना आ गया बस वही सफल है, जिसको बेचना नहीं आया तो वो अपना अमृत लेकर कोने में बैठा रहे। और ये भी एक कहावत है कि जिसको वाणी में मधुरता है और मिर्चें बेचने बैठ जाए तो उसकी मिर्चें भी बिक जाएंगी। और अगर आपकी वाणी कड़वी है, शहद लेकर बैठे रहो, अगर कोई आपका खरीद भी लेगा तो, क्योंकि आपको बेचना नहीं आता। तो ये शब्द बहुत प्यारा है, स्वादमानम वाचः सुदिनत्तम अन्नहाम सुदिनत्वम, हर दिन का सौभाग्य, हर दिन अच्छा दिन बन जाए, हर दिन शुभ दिन हो जाए, हर दिन खुशहाली वाला हो जाए कि ये कृपा और कर दो। 7 चीजें मांगी गई। पहले श्रेष्ठ ऐश्वर्य दो, और कर्तव्य कर्म करने का ज्ञान टेक्निक दो जिससे जीवन में उत्साह बना रहे, और सौभाग्य बनाए रखना, धन ऐश्वर्यों को बढ़ाने वाला मुझे वह समृद्धि प्रदान करो भगवान जो मुझे हर दिन आगे बढ़ाता हो, और मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी वाणी का व्यवहार बहुत अच्छा हो, मेरा हर दिन सौभाग्य वाला दिन हो, हर दिन खुशहाली वाला दिन हो। ये सब कृपा भगवान मेरे ऊपर करना। तो ये है एक मंत्र। वेद परमेश्वर की पवित्र वाणी कही गई है, और सनातन परंपरा में महर्षि मनु को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि मनु से ही मनुष्य कहलाते हैं। मनु महाराज ने वेदों के संबंध में बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि यही धर्म है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना। वेद स्मृति आदि ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है और जो जीवन में सदाचार, उत्तम आचार व्यवहार व्यक्ति का होता है, और स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपने लिए जो कुछ प्रिय लगता है वैसा व्यवहार करना, इस सब को धर्म कहा गया है। तो वेद को धर्म से जोड़ा गया। महाभारत में शांति पर्व में आता है, अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयं भुवा,
आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तय। सृष्टि के आदि में स्वयंभू भगवान ने दिव्य वेदवाणी को प्रकट किया, जिससे समस्त संसार के प्रवृत्तियां, व्यवहार, कार्य चल सकें। कहने का आशय ये है कि जैसे किसी मशीन को बनाने के साथ साथ उसे चलाने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका दी जाती है, जिस पुस्तिका में उसके संबंध में जानकारी दी जाती है कि किस तरह से आप इसका प्रयोग करोगे, उपयोग कैसे लोगे, क्या सावधानियां बरतनी है। तो संसार बनाने वाले परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो उसके बाद में वेद ज्ञान दिया कि कैसे संसार में रहना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे व्यवहार करना है और कैसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन साधना है और किस प्रकार से आवागमन के चक्र से छूटकर अपने जीवन का कल्याण करना है। तो इस सब तरह के संदेश जिस पुस्तिका के माध्यम से दिए गए, उस पुस्तिका का ही नाम वेद है। वेद विद ज्ञाने विद लाभे विद विचारणे, जिससे लाभ होता है। जो विचार पूर्वक हमारे अंदर शुभ भावनाएं उत्पन्न करे वह वेद है। जो ज्ञान और प्रकाश दे हमारे जीवन में उसे वेद कहा गया है। वेद लाभे, ये भी एक धातु है जिससे वेद शब्द बनता है कि यह वह ज्ञान है जो लाभ ही लाभ कराता है, जिसके द्वारा हमारा भला ही होता है, अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। तो ऐसी वाणी को वेद वाणी कहा गया है। और भगवान ने स्वयं वेद में ये कहा कि ये वाणी किसके लिए है, मैं किन के लिए दे रहा हूँ। तो वहाँ लिखा है यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वयाय चारणाय च। यथा इमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, मैं जिस प्रकार से इस पवित्र वाणी को सुख देने वाली, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, यह मैं समस्त मनुष्य मात्र के लिए कल्याण करने वाली वेद वाणी दे रहा हूँ। किस लिए? कि सभी के हित के लिए, सुख पहुँचाने के लिए। तो ये किन्हें प्राप्त हो? लिखा है कि सब के लिए। सब कौन? ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वयाय च चारणाय, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चार्याय वैश्यजन, शूद्राय शूद्रों के लिए। और फिर एक शब्द कहा स्वायाय, मतलब उनके लिए। स्व शब्द का अर्थ ही है स्वयाय, जो अपने हैं उनके लिए दे रहा हूँ। चारणाएं च, और जो पराये लोग हैं अपनों के लिए भी दे रहा हूँ, परायों के लिए दे रहा हूँ, ब्राह्मणों के लिए दे रहा हूँ, क्षत्रियों के लिए दे रहा हूँ, वैश्यों के लिए दे रहा हूँ, शूद्रों के लिए दे रहा हूँ, मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए। और बात इतनी नहीं है, तुम्हारे जो अपने हैं उनके लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे जो पराये हैं तुम उनसे इसको वंचित न कर दो, इसलिए उनके लिए भी है ये। तो इससे ये पता लगता है कि भगवान ने ये पवित्र वाणी सबके लिए दी है। इसलिए इसमें ये कहना कि ये केवल यही सुन सकते हैं, इन्हीं के लिए है, क्योंकि एक समय में सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रख करके, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में हमारे मिलावट की जा रही थी, तो कहीं वेदों में कोई मिलावट ना कर दे, तो उस समय ये कहा गया था कि ब्राह्मणों को इसका अधिकार है, और जो क्षत्रिय
द्विज लोग हैं वही इसका प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण लोग, क्योंकि वही जानते हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत लोगों के हाथ में जाकर और वो इसमें कोई मिलावट ना कर दें। तो इसलिए ऐसा समय आया कि फिर आदि शंकराचार्य ने ये भी कह दिया, स्त्री शूद्रो ना धीयताम, उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे परमात्मा की धूप सबके लिए है, हवा सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए, चांद सितारे सबके लिए है, इसी तरह से परमात्मा की है दिव्य वाणी सबके लिए है। इसमें भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए। तो इसलिए मैं आज का मंत्र आपको सुनाऊं तो उससे पहले ये बात जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि सृष्टि के आदि में यह दिव्य वेदवाणी दी गई। 4 इसके भाग हैं जिसे हम 4 वेद के रूप में कहते हैं। तो उस समय में जब यह वाणी प्रकट हुई तो इसका इल्हाम हुआ। इल्हाम मतलब यह ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई जब वो समाधि अवस्था में थे। विशेष रूप से वो जो योग्यतम थे उनमें अग्नि, आदित्य, अंगिरा और अथर्व ऋषि 4 ऋषि थे जो बहुत योग्यतम ऋषि थे, जिनके समाधि में बैठने से लगा कि इनके अंदर यह पवित्र वाणी प्रकट हो सकती है। तब वह ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान उनके हृदय में आया और उनके द्वारा ही आगे फिर इसका प्रसारण हुआ। ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि वेद वाणी को ब्रह्मा जी ने ही आगे विस्तारित किया है और इसलिए ब्रह्म से इसका संबंध माना गया है। इसके 4 वेदों में पहला वेद जो है माना गया है, या जो वास्तव में है, वो ऋग्वेद है, जिसके 10 मंडल हैं। मंडल मतलब अध्याय समझ लीजिए आप। उसमें 128 सूक्त हैं और 10,589 मंत्र हैं। इसी का एक उपवेद है, उसका नाम है आयुर्वेद। फिर आता है यजुर्वेद, जिसके 40 अध्याय हैं और 1975 इसके मंत्र हैं, और इसका उपवेद माना गया है धनुर्वेद। इसी प्रकार से फिर तीसरा वेद माना जाता है। जो तीसरा वेद है वो सामवेद है। इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। इसमें 1875 के लगभग मंत्र हैं। और उसके बाद में हम अथर्ववेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। यहाँ भी कांड से मतलब अध्याय हो गया, और 731 सूक्त हैं। मंत्र हैं 5977, और इसका उपवेद जो है वो अर्थवेद या स्थापत्य वेद भी इसको कह सकते हैं। वास्तुशास्त्र भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर आगे 4 वेद, 4 उनके उपवेद हो गए। फिर 4 ही ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ब्राह्मण ग्रंथों में फिर व्याख्याएं हैं। उनमें जो है शतपथ भी है, गोपथ भी है, साम भी है, तांड्य भी है। और उसी प्रकार से 8 वेदांग। आपको लग रहा होगा कि हम लोगों को ये जानकारी लेने की आवश्यकता क्या है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे मौके पर जब वेद की चर्चा हो रही हो तो थोड़ा ये वर्णन भी सुनना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हमारे ग्रंथ क्या हैं। क्योंकि हम लोग अपने ग्रंथों को भूल बैठे हैं। अधिकांश रूप से लोग जो है मानस की कथा सुन लेते हैं, भागवत कथा सुन लेते हैं, कुछ रामायण, वाल्मीकि रामायण, और कुछ लोग शिव पुराण भी सुन लेते हैं, कोई देवी भागवत सुन लेते हैं। लेकिन हम सारे अपने वाङ्मय के विषय में जानते नहीं है कि हमारे 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 8 वेदांग हैं।
वेदांग में जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 8 वेदांग हैं। इन 8 वेदांगों में अगर हम कहें कि शिक्षा क्या है, जिसमें वर्ण, मात्रा और उच्चारण आदि की शिक्षा दी गई है कि किस तरह से कौन से शब्द कैसे प्रकट होते हैं, उच्चारण की शैली क्या होनी चाहिए, तो इस तरह का वर्णन आता है। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इन लोगों ने कौन से अक्षर कौन से अंग से किस तरह बोले जाते हैं, ये भी बहुत बारीकी से समझाया कि ये पवर्ग है, ये तवर्ग है, ये टवर्ग है, ये ओष्ठ है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, इस तरह से करके बताया। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जो सिर्फ होठ से ही बोले जाएंगे, जिसमें ओष्ठ का, होठों का ही प्रयोग है। अगर होठ ना हिलेंगे तो आपके वो अक्षर बोले ही नहीं जा सकते। प, फ, ब, भ, म। अब आप बिना होठ हिलाए बोल के दिखा दीजिए। प बोलना हो तो होठ खोल के, पूरा मुंह खोल के प बोल के देखे, कोई नहीं निकलेगा मुंह से। तो ये कहते हैं ये पवर्ग है। फिर वो कहते हैं अब ये दंत अक्षर बताते हैं जो दांतों के प्रयोग से बोले जाएंगे, जहाँ जीभ जाके दांतों पर काम करेगी। त, थ, द, ढ, ढ, ये जो आप बोले ना, त, त, थ, अब यहाँ जीभ जो है वो दांत के पास जाएगी तभी बोली जाएगी। तो ऐसे ये ओष्ठ हैं, ये कंठ हैं, कंठ से बोले जाने वाले। फिर ऐसे मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाने वाले। फिर ये तालव्य हैं, तालु से बोले जाने वाले। तो ज़्यादा व्याख्या ना हो जाए, अपने यहाँ बड़ा प्रयोग किया गया और ऐसे भजन बना लिए गए कि जिसमें पूरा भजन आप बोल लीजिए और उसके बाद आपके होठ जो है, मुंह पूरा खुला ही रहेगा, होठ जो है वो मिलेंगे ही नहीं। वो बड़ा प्रयोग किया। तो इसको अलग अलग ऋषियों ने इस पर काम किया। इसमें जो है नारद ऋषि ने जो है नारदीय शिक्षा लिखी और पाणिनि ने जो है वर्णोच्चारण शिक्षा इसमें दी है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पराशर महाराज ने भी इस पर काम किया, तो उनकी पराशरी शिक्षा भी मिलेगी आपको। वर्ण रत्न प्रदीपिका आदि जो है इसके अंतर्गत मिलती है। ऐसे बहुत सारे कुछ ग्रंथ प्राचीन काल से चले आ रहे हैं जो जिनको शिक्षा कहा गया। तो ये वेदांग हैं। तो कैसे आपके ग्रंथ हैं, तो आगे व्याख्या नहीं करते, फिर कल्प आते हैं। कल्प ग्रंथ वे हैं जो वेद विहित कर्मों का क्रम अनुसार प्रस्तुत करने वाले जो शास्त्र हैं उनको कल्प कहा गया है। और ये भी 4 हैं, लेकिन आप लोग फिर जो है बहुत ज़्यादा चक्कर में ना पड़ जाएं, तो या तो मैं रोकूं या फिर थोड़ा सा जानकारी दे दूं, क्योंकि अभी सुनने वालों में विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो ये भी 4 हैं। इनमें जो है स्रोत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं और शुल्व सूत्र हैं। इन्हें आप कल्प के अंतर्गत मानते हैं। अब आप समझ लीजिए कि स्रोत सूत्र जो हैं वे हैं जिनमें वेद के कर्मकांड और यज्ञ विधियां बताई गई हैं। गृह सूत्र वो हैं जो हमारे जन्म से लेकर मरण पर्यंत जितने भी संस्कार होते हैं उनके संबंध में जिनमें बताया गया है, तो वो हो गए गृह सूत्र। फिर आते हैं धर्म सूत्र। धर्म सूत्र वह हैं जो सामाजिक नियम निभाने के लिए जिसमें आदेश दिए गए हैं, तो वो धर्म सूत्र हैं। फिर एक आता शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र वे हैं जिनमें आपको यज्ञ वेदी का माप, शुल्व नाम जो है ना वो धागे का होता है जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो खास तौर से यज्ञ वेदी के लिए प्रयोग किए जाते थे कि इस तरह से नाप के, तो कमलाकार, गोलाकार, ऐसे षडकोण वाली आकार वाली यज्ञ वेदी बनाना, ऐसे हवन कुंड बनाना, तो उनको जो है सूर्यकार, चंद्राकार, ऐसे अलग अलग तरह की वेदियां बनाई जाती थी। इससे पता लगता था कि हमारे यहाँ जो एक जैसे इंजीनियर काम करते हैं तो हमारा आर्किटेक्ट कैसा था, आर्किटेक्चर पर किस तरह से हमारे लोग काम करते थे, हमारी जो है वास्तु शास्त्र जो हमारा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा था। तो शिक्षा, फिर हो गया कल्प, और फिर हम कहेंगे तीसरे नंबर पर व्याकरण।
तो पाणिनि और कात्यायन आदि ने, पतंजलि ने व्याकरण पर काम किया। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है निरुक्त। निरुक्त जो है वो वेदार्थ ज्ञान के लिए पद संग्रह जो है उसको निरुक्त कहते हैं। निघंटु नाम का हमारा शब्दकोश है संस्कृत का। तो संस्कृत के शब्दकोश में उसकी जो भूमिका समझ लीजिए आप, उस भूमिका में जो पद संग्रह दिया गया है वो निरुक्त है। और निरुक्त का मतलब ये है कि अगर वेदों को समझना चाहते हैं तो निरुक्त के आधार पर ही समझा जाता है, इसलिए निरुक्ति की जाती है। जब तक निरुक्ति नहीं करेंगे तो किसी भी शब्द का ठीक ढंग से आप लोग अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए वेद के शब्दार्थ के लिए निरुक्त को ही प्रमाण माना जाता है। आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि आज मैंने ये कौन सी चर्चा शुरू कर दी, लेकिन आप लोगों के लिए बताना भी जरूरी है कि आपके यहाँ 8 वेदांग है। उसके बाद आ जाता है छंद। छंद में जो है वेद ही छंदोबद्ध है, उसमें मुख्यतः 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें आप लोग गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुभ, बृहति और जगती छंद, बच्चे बहुत अच्छे से जगती छंद गाते हैं तो गाने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। विराज और त्रिष्टुभ, ये जो है 7 छंद हैं जिनमें वेदों के मंत्र जो है आपको मिलते हैं। तो कविता का अपना एक ढंग है। छठे नंबर पर आता है ज्योतिष। ज्योतिष में जो है वो हमारे अंक ज्योतिष का वर्णन आता है कि ये वेदांग का ही हिस्सा है, जिसमें मुहूर्त, चंद्र, नक्षत्र आदि की गणना करना और उसके अनुसार जो है कौन से नक्षत्र में, किस समय में, किस स्थिति में, कब किन मंत्रों का पाठ करते समय यज्ञ आदि किए जाने चाहिए। तो ऐसे जो है ये हो गए आपके जिसे कहेंगे वेदांग। और अगर आगे चले जाएं तो फिर उपांग भी हैं। वेदांग हो गए, फिर उपांग हो गए। उपांग में आ गए आपके षड दर्शन। जैसे योग दर्शन आपने सुना है तो वो उनके ऋषि जिन्होंने वो लिखा है उनका नाम है पतंजलि। फिर आप जो है दूसरा दर्शन पढ़ते हैं, हमारी जो फिलॉसफी है न्याय दर्शन, उसके ऋषि थे गौतम ऋषि। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन ये कपिल ऋषि ने, कपिल मुनि ने। ऐसे मीमांसा दर्शन, इसको लिखने वाले जो है इसके ऋषि थे जैमिनी, मीमांसा के। फिर वैशेषिक दर्शन, इसको पर पूरा जीवन लगाने वाले महर्षि कणाद। और इसी प्रकार से उत्तर मीमांसा जिसे कहेंगे वेदांत दर्शन, कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास वादरायण जिन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे उपांग हो गए। अब आगे और न बताते हुए सार बता देता हूँ आपको। सार ये हो गया कि आपके वेद 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 8 वेदांग हो गए, 8 इसके 6 उपांग हो गए, मतलब जिसको षड दर्शन कहते हैं। कुछ लोग षड को षड न बोल के खड बोलते हैं, तो खड दर्शन। वैसे जो है इधर आप हिमाचल में चले जाएं तो वहाँ नदी को और गड्ढे वाली जगह को उसको खड ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो वो लोग जो है वहाँ नदी है इधर तो यहाँ खड है ऐसे बोलते हैं वे लोग। लेकिन षड दर्शन जो है, कुछ लोग जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य शब्द को मनुष्य ने मनुख बोलते हैं, मनुख। तो क्योंकि व्याकरण में ये दोनों चीज़ें चलती है, श को श भी बोला जाता है और ख भी बोला जाता है। तो उसको आप दोष नहीं माने, बल्कि कई बार दोष वो हो जाता है जो बेचारा ठीक उच्चारण नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये बात वैशेषिक दर्शन में कही है, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृत्रि वेदे, कि वेदों में जो भी कुछ आपको मिलेगा वो बुद्धिपूर्वक, मतलब तर्क लॉजिक के आधार पर हर चीज आपको कसौटी पर कस सकते हैं। इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है। उनका कहना है कि संपूर्ण धर्म का मूल अगर कहीं आपको ढूंढना है तो वेदों में ही ढूंढिए। और उन्होंने तो, क्योंकि स्वयंभू मनु जो है प्रथम राजा हुए, उन्होंने नियम बनाए, और नियम बनाए तो नियम बनाकर उन लोगों ने हमारे लिए संविधान निर्माण कर दिया। तो उसमें एक बड़ा कठोर आदेश है उनका
और वो ये है, योनधित्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः।